पैसा के लिए और हिंदू पर टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने हमें यहाँ पे आए हैं। जैसे इनको कितनी चोट लगी थी जब वो ब्लेड के कट लगे थे। कुछ नहीं बोलता है, चुप चुप पे रहता है। प्रोसिक्यूशन वहाँ रोक नहीं रहा है। शरीर में चीर ब्लेड से जी। ब्लेड से काटा आपको। श्री कृष्ण राम को लेके तरह बहुत कुछ बोलता है। आप लोगों से या भारत से डरते नहीं है क्या? बोलो। मुसलमान के साथ मिलकर चलता है तो अच्छा चलता है। बांग्लादेशी हिंदू पलायन करके भारत आ चुका है। प्रकाश में नहीं करता है, चुपचाप करता है। छुपे करते हैं। कागज भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जय श्री राम दोस्तों सिलचर आसाम में इस टाइम पर हम एक परिवार के साथ हैं। ये बांग्लादेशी हिंदू परिवार है। इसमें कुछ मेंबर्स को थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी आती है और कुछ को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है। इनसे बात करेंगे। फैमिलीज दोस्तों आसाम क्यों आ रही है, और इस टाइम पर हम अगर आप ये जो सिलचर एरिया है ये पूरा ही अगर आप नॉर्थ से इसको देखें तो दिल्ली या नॉर्थ इंडिया से ये पूरा बांग्लादेश पार करके उस तरफ से जो आसाम का बिल्कुल नीचे में एक पार्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अभी हम हैं अराउंड 2000 या 2500 किलोमीटर दूर दिल्ली से इस टाइम पर हमें। और इस फैमिली से बात करते हैं परिवार की। आप पूरी वीडियो देखें। हम चाहते हैं देश विदेश का हिंदू समाज इनकी बात को सुने। 80 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हिंदू संगठन एक नॉन पॉलिटिकल लेवल पे या एक चैरिटेबल लेवल पे एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव को लेकर कि बांग्लादेश का हिंदू बांग्लादेश में ही सिक्योर हो, उसको बांग्लादेश छोड़कर भारत ना आना पड़े। और उस दिशा में हम दोस्तों उस सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज के परिवार से मिलते हैं। आप कब आए हैं बांग्लादेश से? 2020 से आया 2022 में। जी। तो वहाँ आपका अपना घर था मेरा घर था। और वहाँ से फिर आप इधर क्यों आए? इधर क्यों आए, मैं यहाँ पर मुसलमान जो हो ना, हम्म। ये मुसलमान में हिंदू की मैंने टॉर्चर करता है, ठीक है। इसलिए मैं आया, मेरे को टॉर्चर करा। आपको क्या टॉर्चर करा सबको बताओ। मेरे को टॉर्चर करा कि वहाँ पे मुसलमान जो बहुत नशा पानी करता है, ठीक है। क्या करते हैं? नशा 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 करते हैं नशा करते हैं। मुसलमान लोग सारे वहाँ हाँ, पर नशा आपके एरिया करते हैं में? जी। नशा के लिए जो पैसा दरकार है ना, पैसा, सो पैसा के लिए और हिंदू पर टॉर्चर करते हैं। हिंदुओं पर? हाँ, हिंदू पर। सिर्फ हिंदुओं पर करते हैं कि जो हिंदू भी कोई पर मिले? नहीं है, मुसलमान पर पे करते हैं। जो भी सामने आया वो भी वहाँ पर भी करते हैं। तो मैं सामने आया, मेरे पे करा तो मैं अभी यहाँ पर नहीं रुका, इसलिए मैं जान बचा के लिए मैं इंडिया पे आया। कैसे टॉर्चर करा आपको सबको बताओ। जैसे टॉर्चर करा मतलब कि ये जे यहाँ पर से मुसलमान है, सो मेरे को एक रूम पे नया, ठीक है, रूम पे नया कि हाथ पाँव बांधे नहीं। आपके हाथ पर बांधे जी उन्होंने? जी जी। लेकर गए किसी रूम लेकर पे? गए। कितने लोग थे? 4-5 आदमी है। ठीक है। 4-5 आदमी है, मेरे को हाथ पाँव बांधे। सो जो प्लेट है ना, बेड पे मेरे शरीर में चीर ब्लेड से? जी जी। ब्लेड से काटा आपको? कितने कट लगाए थे? 20 कट? 20-30 खून निकल रहा था? खून निकल गया। फिर कैसे बचे आप? मेरा फैमिली है ना, हाँ। वो उन्हें मैंने यहाँ पर मैंने स्किप को बिटोड़ा। पैसे दिए उन्होंने आपके फैमिली ने? पैसा थे बस। पैसे देकर छूटे आप? जी। फिर आप हॉस्पिटल गए तो इंसिडेंट के बाद कितने टाइम बाद आप भारत आए? उस एक्सीडेंट के बाद मैं घर में टोटल 2 मास घर में रहा। हम्म। उसके बाद मैं यहाँ पर आया जी। वहां पर पुलिस वगैरह कंप्लेंट करी थी आपने? कंप्लेंट करी थी बट मैंने सेफ्टी के लिए मैं नहीं करी थी, क्योंकि बाद में जो दो आबार सेम करता है ना, इसके लिए मैं नहीं करती। 2020 में मेरे बेबी के लिए मैं आया। यहाँ पर आपकी वाइफ आ गई। मैं वहीं पे। जैसे आपने कहा कि सबके साथ ऐसा होता है या हिंदुओं के साथ सबके ज्यादा होता साथ नहीं है, मतलब माने थोड़ा थोड़ा आदमी है ना, जो खराब आदमी है ना, उसकी नशा पाने के लिए पैसा दरकार है, इसलिए और करता है। है? मैं दोस्तों थोड़ा सा ये जो सिलेट है हबीबगंज ये डिस्ट्रिक्ट से इनकी हम और वीडियोस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से ही सिलचर या आसाम के एरियाज में आते हैं। आप मेरे को बताओ जैसे इनको कितनी चोट लगी थी जब वो ब्लेड के कट लगे थे? बहुत ज़्यादा हाथ पे, पीठ पे हाथ पे है? फिर आप कितने टाइम में हॉस्पिटल में रहे? 2 दिन। 2 दिन रहे हैं? फिर घर पे आ गए? फिर आप लोगों ने फैसला कर दिया कि निकले यहाँ से? তখন তো সে বাসা থেকে আর বের হতে পারছে না। আমরা ভাবছি যে তার এই প্রবলেম যদি থাকে আর যদি আবার নিয়া যায়। ये मेरे को जरा समझाओ उन्होंने क्या बोला? मैंने वो बोला क्या जे मेरे तो यहाँ सेफ्टी पर के लिए। सेफ्टी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बांग्लादेश से इंडिया चला है, सेफ्टी के लिए आया। सबको पता ये जगह कौन सी है जहाँ पर अभी बैठे हैं ये तो सिलचर असम है। आप? कितने बांग्लादेश हिंदू इधर आए हैं इस एरिया में? इधर तो अभी बहुत सारा लोग आए, ठीक है। कितने? 100 में, 1000 में, लाख में, करोड़ में? लाखों में। लाखों में होंगे यहाँ लाखों पर। में आते रहते हैं? आते रहते हैं, बट बेशिरभाग मैंने आया बट नहीं जाए, फिर नहीं जाता? नहीं जाता। यहीं आते हैं?
यही आते रुक जाते हैं। सारे लोगों का आने का कारण क्या है ज्यादा से ज्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोगों के आने का कारण है, देश में कुछ नहीं है, ठीक है? वहां पर खुश नहीं है। कुछ नहीं है। अगर मान ले वहां पर मुसलमानों वाला ये झमेला ना हो तो फिर वहां पर ठीक रहना है कि यहाँ पर अच्छा लगेगा आपको? मेरे के मतलब है यहाँ पर ही ठीक रहना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, हिंदू की माने फैसिलिटी नहीं है यहाँ वहां पर। पे जी। ओके दोस्तों, स्टोरीज थोड़े थोड़ा से हम और इनकी इस फैमिली के बारे में जानते हैं। आपका आने का क्या कारण? मेरे आने के कारण बंगाल लोग है ना, वो बहुत टॉर्चर करता है। टॉर्चर के कारण ही मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी जब आपने डिसाइड करा कि चलो यहाँ छोड़ देते बांग्लादेश भारत चलते हैं? मैं आया हूँ इस यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वहां पर आपका अपना घर था, मेरा घर था बेचे उसको कि छोड़ के ना, आ गए? हमें छोड़ के आए गए। सबको बताकर आए हैं कि छुप छुप कर निकल के आ गए, छोड़ गए सब? मैं चोर चोर के मैंने चुप चुप के आया हूँ। छुप छुप के आए आप? मैं यहाँ पे आया हूँ 2013 2013 में आप आए हैं? 2013 पे आया। तब आपकी शादी हुई थी नहीं हुई थी? मेरी शादी नहीं हुआ था 2020 पे। कोरोना के समय में मैं जहाँ मैंने वहाँ पे शादी करके तरह के लेके आया हूँ। शादी आपने वहीं करी, वहाँ के शादी करके मैं लेके आया हूँ। फिर इधर आ गया वाइफ के साथ में? वाइफ के साथ में अब कारण मतलब कि आपने कहा यहीं रहोगे आप? मैं यहाँ पे रहूंगा, मर भी जाऊंगा तो भी यहाँ पे रहूंगा। जैसे आप हबीबगंज की बात कर रहे हैं, वहां पर कितने हिंदू अभी भी रहते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं? बहुत सारे लोग। सब लोग वहाँ खुश हैं कि सब डर डर के ही हाँ, रहते हैं? सब डर के रह रहा है। माने सारे यार की माने सब बंगाल रहता है ना, माने मुस्लिम रहता है, सब मिलके माने हिंदू को टॉर्चर करता है। कुछ लोग माने कुछ नहीं बोलता है, चुप चुप के रहता है। और कुछ लोग मानो यहाँ पे आता है, जो आता है वो नहीं जाता है यार बांग्लादेश पे। जो वहां रह रहे हैं चुप के रह रहे हैं? हाँ, चुप चुप कर रहा है माने मुस्लिम का माने नीचे रह रहा है यार की, माने हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ तारा उसके उसके साथ यार की। पर जब यहाँ आए हैं आप लोग, यहाँ पर अभी कैसे रह रहे हैं? ये जगह कैसी है? आपकी अपनी है, रेंटेड है ना क्या? ना, रेंट पे रहता हूँ मैं तो, यहाँ पे टुक टुक ही चलाता हूँ। क्या चलाते हैं आप? मैं टुक टुक ही चलाता हूँ बारह टुक टुक पे चलाते पे। हैं? टुक टुक ही चलाता हूँ 12 पे। मेरे को रोजी रोजगार नहीं होता है। 12 पे तो चलाता हूँ, मालिक को 300 350 रुपया दे रहा है, माने देवन लगे। 400-500 पूरा दिन में कमाते हैं, उसमें 300 रुपये आप मालिक को देते मालिक हैं? को देते हैं। आपके हिस्से में 150, 200, 300 ऐसे है? फैमिली नहीं चला पा रहा हूँ मैं। ओके, उसमें फैमिली नहीं चल ना, रही? फैमिली नहीं चला पा रहा हूँ। आप पढ़े लिखे थे वहां पर? थोड़ा पढ़े लिखी थी पढ़े लिखे थे तो वहाँ की पढ़ाई यहाँ चलती है नहीं चलती है? ना, उसके पढ़ाई यार नहीं चलती है। वो वहाँ के सर्टिफिकेट चलते हैं अगर मान लें ना आपने पढ़ाई अच्छी करी हो? ना, सर्टिफिकेट नहीं चलता है। नहीं चलता? ना, यहाँ पर आप जैसे कितने परिवार है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं? बहुत लोग हैं। लोग ऐसे इधर आने के बाद घबराते हैं कि? ना, नहीं का पता है यहाँ पे खूब माने सेफ्टी है हमारा हिंदू के लिए। यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। ज्यादातर यहाँ पर बांग्लादेश के हिंदू हैं यहाँ पर? बांग्लादेश से हिंदू है काफी? है काफी। सपोर्ट करते हो आप लोग एक दूसरे को? है सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। अभी जैसे सीए नागरिकता का यहाँ पर चल रही है, है तो यहाँ पर आप लोगों को सीए में आप लोग आवेदन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ना, सीए आवेदन नहीं कर रहा हूँ, सीए लाइन नहीं पा रहा हुआ मैं, हम लोग यहाँ लागू नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ। जैसे वहां से आए हो, अभी यहाँ पर क्या काम कर रहे हो आप? यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जब भी चाह पा रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ। पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो करते हो, काम कुछ घर कैसे करते चला हो रहे हो? मतलब बोलता है थोड़ा थोड़ा सब्जी बेच कर रहा हूँ। सब्जी? जी। सब्जी बेचते हैं आप? कैसे बेचता बेचते है, हैं? सब्जी दुकान से किन कर यहाँ पर के मैंने सेल करता हूँ। कैसे रेडी पे करते हैं, कैसे करते हैं, ऑटो पे करते हैं, किस पे ऑटो पे नहीं है, रोड पे। रोड पे लगाते हैं? रोड पे लगाते हैं। फिर आपकी कितनी कमाई होती है? 200-300 में आप हो 400-300 जाते दिन में बनाते हो? जो आपके परिवार वाले हैं बांग्लादेश में, कोई है कि सब आ गए इधर? ना। मैं बीबी आई बाकी सब वही हैं? सब ये है। उनसे बात होती रहती है? अच्छा तो होता है, वो इधर आना चाहते हैं? खाना चाहता है। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? पैसे के प्रॉब्लम है और विभिन्न प्रॉब्लम है और पैसों की दिक्कत है वहां पर? आपके पिताजी वगैरह क्या काम करते थे वहां पे? यहाँ पर मजदूरी करते हैं। रोजगारी करते हैं? आप वहां पर क्या काम करते थे? मैं यहाँ पे टुक टुक ही चलाता था वहाँ पे। तो यहाँ पे तो मेरे को मैंने गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, मैंने 12 चलाता तो वहाँ तो टाका पैसा तो मैंने मुझे भी रोजगार बेसी नहीं होता है। बांग्लादेश के जो वहाँ के लोकल हैं, वो आप लोगों से या भारत से डरते नहीं है क्या वो लोग? नहीं, भारत से नहीं डरता है। डरते ही मैंने नहीं? डरते नहीं है उसको। उन लोग आरो मैंने भारत पे के आरो गाली गलौज करता है कि गाली गलौज करते हैं आप लोगों के गाली साथ गलौज में? करता है हम लोगों को मैंने श्री कृष्ण राम को लेके तरह बहुत कुछ बोलता है। हम लोगों को तो राग उठता है, किंतु हम लोगों ने कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जो कोई हिंदुओं के कोई आपके लीडर वगैरह नहीं है ऐसे वहां पर, कोई नेता लोग, ना, कोई संगठन? हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में नहीं है।
हबीबगंज में नहीं है। हाँ नहीं। कोई हिंदुओं के संगठन ऐसे कोई नेता हैं हिंदुओं ना के? ना ना नहीं एमएलए, सरपंच, না, पंचायत? সব সব মানে তারা মানে মুসলিম লোক है। सब मुस्लिम लोग হ্যাঁ हैं। আমরা हिंदू लोग नहीं है। कितने हिंदू होंगे वहाँ हबीबगंज में? बहुत सारे लोग हैं, हजारों में, लाखों में? लाखों में। और तब भी उनका कोई एमएलए वगैरह, कोई एमपी, कोई पार्लियामेंट में कोई नहीं है? कोई नेता है उनके हिंदुओं के? ना हिंदुओं के नेता नहीं है। आपकी सुनवाई नहीं है मतलब? नहीं। आप जो मेरे को ये बताओ, जैसे आप पर हमला हुआ, हिंदुओं पर ऐसे ही हमले होते रहते हैं, टॉर्चर होता रहता है, कि मतलब आपके साथ ही अलग हुआ, बाकियों के साथ नहीं हो रहा है? मुसलमान के साथ मिलकर चल रहा है तो अच्छा चलता है, अगर आप मुसलमान से मिलकर चलोगे फिर ठीक रहे, ठीक रहता है। आज मिलकर नहीं चला है तो तुम खराब आदमी हो। अगर आप नहीं चलोगे तो फिर आप खराब इंसान हो, फिर आपको अटैक होएगा, हमले होंगे। अटैक मतलब वो जहाँ बोलता है ना वो नहीं करा तो अटैक मैंने प्रकाश में नहीं करता है, चुपचाप करता है। छुप के करते हैं। आपने वहां पर पढ़ाई करी, स्कूल गए हैं आप? के स्कूल गए किस क्लास तक पढ़ा है आपने? क्लास 10। क्लास 10 तक? वहां पर स्कूलों में क्या सिस्टम है? टीचर लोग तो नहीं परेशान करते? ना वो तो ठीक है, बाकी बच्चे? सब ठीक है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं। हिंदू लोग पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, हिंदू स्कूल जाते हैं? मुसलमान हिंदू एक साथ में पढ़ाई करता है। ठीक है। लेकिन ये सब बाहर बाहर होता है। बाहर बाहर जो इतने सारे लोग, हिंदू लोग, आप वहां से निकल निकल कर फिर भारत आते हो, तो फिर उस पर वहां की सरकारें बोलती नहीं क्यों जा रहे हो आप लोग, कि वो चाहते हैं आप जाओ? सरकार तो मुसलमान है ना, हाँ। तो सरकार क्यों क्या करे जे तुम मत जाओ तो अभी रुक जाओ, वो नहीं कहता है। जो आपकी प्रॉपर्टी है वगैरह, उसका क्या सब होता है? छोड़कर तो है, छोड़ कर आते हैं? छोड़कर आते हैं। तो जो आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह वो छोड़कर आ गए, कि किसके कोई देख रहा है उसको? छोड़कर आ गए। बेच नहीं पाए? नहीं। उम्मीद है आपको कि उम्मीद वहां है। पर ठीक होएगा? नहीं होगा मैंने उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है हमको? उम्मीद नहीं है। आप इनसे पूछो, आपके मम्मी पापा, माता पिता, बहन है वहां पर, कि सब लोग वो भी यहीं आ गए? हाँ, उसके माता पिता वहाँ पे है, यहाँ पे आने के लिए तैयार है। जैसे आप लोग आए हैं, या और लोग जो यहाँ पर आते हैं, तो कैसे आते हो? आते हैं तारकाटा से नीचे थे। तारकाटा से नीचे से आते हैं? नीचे से आता तो हूँ। ये तो मेरे को भी पता है। पासपोर्ट वगैरह क्यों नहीं लेकर आते हो? पासपोर्ट लेके नहीं आता हूँ, पासपोर्ट के मेয়াদ থাকता है 3 মাস বাদে আবার রিটার্ন আবার মানে যাইতে লাগে 3 मास लगते हैं पासपोर्ट बनने में? 3 মাস না মানে 3 মাস के মানে ভিসা ভিসা के মেয়াদ থাকता है 3 মাস। ठीक 3 है। মাস के बाद মানে যদি মানে ও জায়গার মানে লোকে মানে বলতেছে আর কি মানে যে যদি আবার যাইতে লাগে ও যে যে পাঠাই দেয় আবার ওটার লাগে মানে আমরা নিচে আইছি আর কি। इन्होंने क्या बोला, आपने समझ में आया? वो बोला कि वो जो तारकाटा बेरा में तो हम लोग आता है ना, तो पासपोर्ट जो होता है ना वो उसके एक म्याद होता है, म्याद होता, टाइम होता है? टाइम होता है। ठीक है। इंडिया पे टाइम मैक्सिमम 3 मंथ और 2 मंथ, ठीक है। उसके बाद मेरे को हम लोग को बांग्लादेश फिर आपको बैग जाना है? बैक जाना, तारकाटे में कोई लफड़ा नहीं? कोई लफड़ा नहीं। ज्यादातर लोग कैसे आते हैं? ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं, तारकाटा से आते हैं। उसमें फिर कुछ पैसे लगते हैं कि पैसे लगते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं, दलाल को पैसे देते हैं। कितना खर्चा करा आपने? की जगह ना जो जौनपुर थे जो, और मैं मेरे बेबी आया धुसन आया 20,000? 20,000 भारतीय कि उधर का टका, उधर बांग्लादेश का? बांग्लादेश का टका। आपके पैसे कितने लगे? मेरे पैसे 6,000 रुपये है। 6,000 भारत का कि बांग्लादेश का? बांग्लादेश का। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैं और नेगी भाई जाना चाहिए अभी बांग्लादेश, जा सकते हैं? जा सकते हैं, आराम से जा सकते सकते हैं? हैं, जा सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। उधर पकड़ तो नहीं लेंगे फिर हम? ना नहीं कुछ नहीं, क्यों फिर कितने पैसे लगेंगे? बहुत सारा पैसा लगेगा। तब भी अभी का रेट चल रहा है? अभी जो रेट चल रहा है ना उसकी उसकी रेट के पैसे तो अपने के 10,000 2,000 तो लगेगा। 2,000 अभी भारतीय? भारतीय फिर वो बांग्लादेशी कितना टका हुआ? 23-4 20,000 होना है भारतीय है? भारत। अच्छा, अभी अगर मैं जाऊंगा तो भारत के 20,000 मुझे देने पड़ेंगे एक आदमी को? एक आदमी को एक आदमी को 20,000 नहीं है, एक आदमी को 10,000 देनी है ना। एक आदमी 10,000? फिर हम उधर जाकर फिर पकड़ तो नहीं लेंगे हमें? ना पकड़ के नहीं। हम जहाँ घूम सकते हैं, जहाँ जो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जा सकता है। वहां से कोई सामान भी ला सकते हैं? फैमिली है ना, आपको स्वागत करेंगे अच्छे से। तो वहाँ की हिंदू फैमिली है, वहाँ की उनको पता लग जाएगा कि हम भारत से आए हैं? भारत से मतलब कि अजय आप तो भलेगा ना, जब मैं भारत से आएगा हाँ, तो वह अपने स्वागत करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। दोस्तों इट्स फनी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोलें कि बॉर्डर क्यों नहीं सिक्योर है यहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश वाज नेवर ए थ्रेट फॉर इंडिया। बांग्लादेश की तरफ से कोई टेररिज्म या ऐसी चीजें नहीं आई हैं, तो इसलिए बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पोरस है, कोई इशू नहीं है। और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि बांग्लादेशी हिंदू 99%, अब मैं तो पहले 90% बोलता था फिर, लेकिन जो हमारी बांग्लादेश की हिंदुओं की टीम्स है वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं भैया मैक्सिमम आते हैं।
कोई लोग जो पैसे वाले हैं वो ऐसे आते हैं, तो नॉर्मली इस बात जो जान बचाने वाले हैं, जैसे ये लड़का है, उम्र इनकी छोटी है, तो इन पर हमला हुआ, तो माता पिता ने सोचा कि भाई पता नहीं दोबारा क्या होए, तो इससे पहले कि बच्चा को कुछ हो तो फटाफट तुम जाओ इंडिया चले जाओ। तो ये ऐसे डिस्ट्रेस में परिवार भारत आते हैं। फिर देयर आर एजेंट नेटवर्क्स की वजह से दोस्तों ये पैसे देकर ये भारत आते हैं। ये चीज कैसे रुकेगी, या इस चीज का एक व्यवस्थित तरीका क्या है? व्यवस्थित तरीका दोस्तों इसका यही है कि ऐसी फैमिलीज को रिफ्यूजी स्टेटस मिले, ये भारत में असाइलम ले सके, लीगली ये लोग रहे, ताकि डे वन से इन परिवारों की मदद हो। अभी ये धक्के खा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी पता हो कि बांग्लादेश देश से अगर भारत आना हो तो इंडिया में रिफ्यूजी पॉलिसी है, हम धार्मिक असाइलम ले सकते हैं। इनकी पेरिशमेंट विल स्टॉप देयर। 80 साल में ये हुआ क्यों नहीं है? मेरे को तो दोस्तों यही सवाल आपके माध्यम से पूछना है, बट इट हैज टू हैपन नाउ। और ये ऐसी फैमिलीज को रिफ्यूजी स्टेटस दिलाने से ये होगा कि इनके रोजगार की, काम धंधे की, वहाँ की एजुकेशन यहाँ वैलिड हो जाएगी। जो ब्रिज कोर्सेज हैं वो दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्रियाँ ऑफर करेंगी या यूएन की बॉडीज ऑफर करेंगी। एक तो भारत में इनकी सिक्योरिटी होएगी, और बांग्लादेश में ये लोग क्लेम कर पाएंगे कि भाई इतने रेफ्यूजीज बांग्लादेश से जा क्यों रहे हैं। तो बांग्लादेश को भी अपनी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको सुधारने के लिए कुछ कड़े कानून उठाने पड़ेंगे। हिंदू परसिक्यूशन को वहाँ रोकना पड़ेगा, इन ग्रुप्स को लगाम लगानी पड़ेगी। तो होल हिंदू सोसाइटी के लिए ये मैसेज है, अप्रिशिएट द फैक्ट दैट दीज पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, और इनके लिए हमें सामने आने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर दोस्तों क्यों आए हैं कि असम के लोगों ने बहुत बार हमें फ़ोन करा था, और बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट करे। यहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं की बहुत बड़ी एक कॉलोनीज़ है। यू विल सी मोर ऑफ दीज़ वीडियोज़। इस परिवार को समराइज़ करते इन्होंने हमें क्यों बुलाया। आप बताओ आपकी क्या हम मदद कर सकते हैं? आपने हमें क्यों बुलाया? क्या कर सकते हैं आपके लिए? आप लोगों को बुलाया, मेरे को चलते फिरते मैंने असुविधा होता है, इसलिए आपको मैंने बोला रहा हूँ। मैं तो टुकटुकी चलाता है, फैमिली नहीं चला पा रहा हूँ, और मेरे को टुकटुकी पे लाइसेंस भी नहीं है, कागज भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो चलानी है। कुछ तो चलाने के लिए, खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए है, घर को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये सिचुएशन समझ रहे हो दोस्तों? जवान आदमी है, पढ़ा लिखा है, कुछ काम करना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कुछ प्रूफ ही नहीं है, फिर भी लेकिन ये कुछ रिक्शा वगैरह ऑटो को चला रहे हैं, बट ही नीड सपोर्ट। अब ये कैसे बनाएंगे? अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे? बिकॉज अगर ये सामने आएंगे तो ये तो ऐसे ही आएंगे तार के नीचे से। इसलिए हमें एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखने की ज़रूरत है। हिंदू समाज को इनकी एडवोकेसी करने की ज़रूरत है, और इसमें हमें पूरा 120 करोड़ हिंदुओं को सामने आने की ज़रूरत है। इट्स ए बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भारत में पिछले 1947 से ये हो रहा है। इट्स बिगर देन वर्ल्ड वॉर 1, इट्स बिगर देन वर्ल्ड वॉर 2। सो ये बहुत बड़ा एक इशू है। इंटरनेशनलाइज करने की ज़रूरत है इस पूरे मसले को, ताकि बांग्लादेश को हम अकाउंटेबिलिटी उसको देनी पड़ेगी, ताकि ऐसी फैमिलीज को दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी मिले, वहाँ पर सिक्योरिटी मिले। अब ये बताओ, चलो हम क्या फिर आपके लिए कर सकते हैं? क्या काम करें? ऐसा क्या मदद करनी है आपकी, बताओ। मेरे को रहने के लिए घर भी नहीं है, किराए पे रहता हूँ। कितना किराया है इसका? इसका घर पे किराया 3800 रुपये। 3800 रुपये? 3800 रुपये। ये जगह महंगी है सिलचर? जगह महंगी है, मेरे पास तो जगह मैंने पैसा नहीं है। मैं तो उस जगह पे मैंने छोड़ के आया हूँ ना, सो तो यहाँ पे मैं जगह की मैंने नहीं किन पा रहा हूँ, मेरे पास कागज भी नहीं है। आप लोग মানে সুযোগ সুবিধা মানে আপনারা যদি সুযোগ যদি দেন, তাহলে মনে হয় জায়গা যদি দেন, মানে গরু যদি তুলিয়া দেন, একটা টাকার লাগে আর কি। গাড়িতে যদি কোনো একটা ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারুন, गाड़ी छड़ी হ্যাঁ है उसका? গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারুন, তো গাড়ি মনে হয় চালাইলাম, হ্যাঁ রুজি রোজগার করে ঘরটা চালাইতে পারলাম। আর জায়গা যদি একটা সরকারি জায়গা যদি কিংবা যেকোনো একটা যদি জায়গা বড় ছোট একটা গড়ে তুলে দিলাম, আমরা ফ্যামিলিটা থাকবার লাগবে, ওটাই আপনার খাতারে মানে আশা আর কি, মানে চাওয়া আর কি। বুঝলেন? আর থাকার তো মানে কাগজ তো লাগবো আমার, কারণ গাড়ি চালাইতে গেলে তো একটু কাগজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগবো, কাগজ লাগবো, আধার কার্ড লাগবো। বাট আমার তো आधार कार्ड नहीं है, हैं? ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने मेरे को सहयोगिता अपनारा कर दीजिए। दोस्तों इस भाई ने क्या कहा? इसने कहा कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो इनको अगर गाड़ी दें तो लाइसेंस चाहिए, पहले तो लाइसेंस बना कर दो। दूसरा, इनके पास घर भी नहीं है। ही डजंट नो एनीथिंग। इशू दोस्तों यहाँ पर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू पलायन करके भारत आ चुका है, अभी भी आ रहा है। लीगली बहुत कम लोग आ रहे हैं, 99% लोग ऐसा समझ लीजिए पैसा देकर दलालों के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि परसिक्यूशन वहाँ रोक नहीं रहा है। हमने ऐसे भी इंटरव्यूज करे हैं जहाँ पर फैमिलीज ने बोला है कि अगर वहाँ पर सेफ्टी हो, वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, तो भारत से बेटर रहने में बांग्लादेश है, क्योंकि वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है,
वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है। तो दीज फैमिलीज वांट टू लिव इन देयर। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा HSF का गोल है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दीज हिंदू मिनॉरिटीज शुड बी मेड सिक्योर इनसाइड देयर कंट्रीज। दिस फैमिली नीड्स हेल्प। क्या मदद करनी है आपकी, बताओ। मेरे को तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेरे के कागज पत्र नहीं है, किराए पे घर में रहता हूँ, ठीक है। भाड़ा भी 3800 रुपया बारह में। मैं तो खास काम नहीं है, सब्जी बेचता हूँ, तो सबसे लाभ नहीं होता है। कुछ दिन लाभ होता है, कुछ दिन लाभ नहीं होता है, तो मेरे को एक ठुकटी की व्यवस्था करता बोला। टुक टुक, टुक टुक, टुक टुक, ई रिक्शा, ऑटो, ऑटो ऑटो, वो चला लेंगे आप। वो चला लेंगे। लाइसेंस का क्या करोगे? लाइसेंस का तो मेरे तो कागज नहीं है, कोई जुगाड़ कर लेते हो यहाँ पे? नहीं करता हूँ। पैसे लगते हैं उसमें? पैसा लगता है, कागज तो नहीं है। बन जाते हैं लेकिन? भाग जाता है। कितने पैसे लगते हैं? मेरे को पता नहीं कितने पैसा लगता है, बट पैसे के लिए भाग जाता है पैसा। पैसे देकर बन जाता है। पैसे देकर दोस्तों सब काम हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल में भी हमने इंटरव्यूज करें, पैसा तो आधा, राशन कार्ड, पर्सन कार्ड सब बन जाता है। तो दोस्तों संख्या इतनी ज्यादा है हिंदुओं की यहाँ पर, बांग्लादेश हिंदुओं की, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेने की जरूरत है। वाई वी रोट ए लेटर टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैं चाहता हूँ इस वीडियो में आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को टैग करो। ये जो हमारे देश में संस्थान है दोस्तों, इन संस्थानों को एक्टिवली काम करने की जरूरत है। इस वीडियो में आप ये होम मिनिस्ट्री को टैग कर सकते हैं, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स को टैग कर सकते हैं, यूएन की जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज है उनको टैग करें, तो यूएन को टैग करें। और मैं चाहता हूं कि देश के सारे हिंदू संगठनों को टैग करें। ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मुझे लगता है इसमें कई गुना हमसे आगे हैं, because Muslim organization managed to create a camp for Rohingya Muslims inside Jammu। जम्मू में सबसे बड़ा सेटलमेंट है, तो ये लोग तो यहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर इन हिंदुओं को बसाया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ नॉर्थ में बसा सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब ज़्यादा हिंदू लोग सामने आएंगे। एनीबॉडी वांट सपोर्ट, हम इवेलुएट करेंगे अपनी टीम के साथ में यहाँ पर कैसे ई रिक्शा दे सकते हैं। इस तरीके की रिक्शा अगर यहाँ पर दे दिए जाते हों, जैसे हमने वेस्ट बंगाल में दिए हों, जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम दे सकते हैं। कोई घर बनाने की सुविधा, वी आर स्टिल इवेलुएटिंग दिस फीस, बट आई वांट अ डिटेल्ड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि आसाम की जो बांग्लादेश हिंदुओं की स्टोरीज हैं पूरी दुनिया में जाएं। जय श्री राम।